अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आईसीटी पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो पिछले पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, वो तमाम इकट्ठा किए हैं मैंने आपके लिए। सो शुरू करते हैं इस पार्ट को। इससे पहले वाला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी। सो शुरू करते हैं इस पार्ट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच इज़ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री, दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी। और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है रकबे के लिहाज से? तो वो है रशिया। ठीक है। HTML इज़ यूज टू क्रिएट, HTML जो है वो यूज़ होता है किसके लिए? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है वो किस लिए यूज़ होती है? तो वो है वेब पेज क्रिएट करने के लिए। द वर्ल्ड पाकिस्तान वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन डैश 1933। जो पाकिस्तान है वो पहली दफ़ा कौन से न्यूज़पेपर में नाम शाया हुआ? 1933 में। डेली जंग में, डेली द मेल में, नाउ और नेवर में, या फिर नवाए वक्त में? तो फर्स्टली जो पाकिस्तान वर्ड था वो नाउ एंड नेवर न्यूज़पेपर में शाया हुआ। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज, फर्स्ट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था वो कौन था पाकिस्तान का जिसको लोगों ने चूज़ किया था? तो वो थे इस्कंदर मिर्ज़ा साहब। रेड लेक इज़ फाउंड इन, रेड लेक जो है वो कौन से कंट्री में पाया जाता है? तो वो यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाया जाता है। गुलबदन बेगम वाज एम्परर्स हुमायूं, गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की क्या लगती थी? तो वो सिस्टर थी, उनकी बहन लगती थी। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ बीइंग स्टैंडर्ड बाय, वर्ल्ड वाइड वेब को हम क्या लिखते हैं? वर्ल्ड वाइड कॉरपोरेशन, W3C लिखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड लिखते हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो वर्ल्ड वाइड वेब को हम लिखते हैं W3C। ठीक है। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट मार्जिन इन वर्ल्ड 2016 डॉक्यूमेंट? वर्ड का जो 2016 का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर लेफ़्ट डिफ़ॉल्ट मार्जिन कौन सा है? तो वो होता है 1 इंच का। ठीक है। इन स्लाइड लेआउट पैनल, जो स्लाइड्स का लेआउट पैनल होता है, हाउ मैनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट? उनमें से कितने लेआउट्स हैं जो कि सिर्फ टेक्स्ट लेआउट के लिए है बाय डिफ़ॉल्ट इन 2016 पावर पॉइंट? जो 2016 के पावर पॉइंट है उसमें टेक्स्ट लेआउट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट कितने लेआउट हैं स्लाइड पैनल के अंदर? तो वो है 9। ठीक है। 2007 से लेके 2016 का जो वर्जन है उसके अंदर 9 लेआउट्स का टेक्स्ट के लिए हैं। ठीक है। और 2003 और उससे पहले वालों के लिए 4 है। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट जो है वो ओरिजिनली किस लिए यूज़ होता था? डिज़ाइन टू रिप्लेस कौन से वर्ड्स एज यू टाइप, जो आप टाइप करते थे तो वो मिस स्पेल्ड, जो आप गलत स्पेलिंग टाइप कर लेते थे तो उसको ऑटो करेक्ट कर देता था स्पेलिंग्स को। पनामा's कैपिटल इज़, पनामा जो है कंट्री उसका कैपिटल क्या है? पनामा सिटी, उसके कैपिटल का नाम पनामा सिटी है। ठीक है। मनामा इज़ द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री? मनामा जो सिटी है वो कैपिटल है कौन सी एशियन कंट्री का? तो वो है बहरीन का, बहरीन का कैपिटल का नाम है मनामा। चिंगपिंग डैम इज़ लोकेटेड इन, चिंगपिंग जो डैम है वो कहाँ पे वाक़ है? वो चाइना में वाक़ है। ठीक है। What is the value of x in the equation 3x minus 15 minus 6 is equals to? तो इसमें x की वैल्यू हमें बतानी है, तो x की वैल्यू 7 है। इसको मैंने आपके लिए सॉल्व भी कर दिया है। ये कैसे सॉल्व होगा? जो माइनस माइनस की टर्म्स है वो दोनों ऐड हो जाएंगी। 15 और 6 ये दोनों माइनस की टर्म्स हैं तो ये ऐड हो के 21 और साइन नेगेटिव का आ जाएगा। 3x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो जब ये माइनस वाली वैल्यू दूसरी साइड जाएगी इज इक्वल्स टू के तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 3x इज इक्वल्स टू 21 और 3x जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा।
x इज इक्वल टू 21/3, तो 3 7 ज़ा 21, तो x की वैल्यू आ गई 7। द ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक इज़, जो सबसे पहले दुनिया पर भेजी गई 4 आसमानी किताबों में से किताब थी, तो वो कौन सी थी? वो थी तौरात। ठीक है, और तौरात नाजिल किस पे हुई थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। हु वाज एट वन टाइम कॉल्ड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, किसको कहा जाता था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी को? तो कायदे आज़म को। ठीक है, कायदे आज़म को कहा जाता था। वेयर कैन द टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा लोकेटेड? ठीक है, वेयर वाज, यहाँ पे वेयर वाज द टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा लोकेटेड, बुर्ज खलीफा कहाँ पे है? तो बुर्ज खलीफा दुबई में है। ठीक है। हु डिक्लेयर फोर्थ मार्शल लॉ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में चौथा मार्शल लॉ किसने लगाया? तो वो परवेज़ मुशर्रफ ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने चौथा मार्शल लॉ लगाया था। विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज़ आल्सो कंसिडर एज इट हर्ट, कौन सा कंपोनेंट कंप्यूटर का ऐसा है जिसको कंप्यूटर का दिल भी कहा जाता है? तो वह है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को दिल भी कहा जाता है। द फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम, ठीक है, इस्लाम के पहले मुअज्जिन का नाम क्या था? हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। व्हाट आर लिक्विड्स दैट इवेपोरेट क्विकली, ठीक है, कॉल्ड, कौन से ऐसे उन लिक्विड्स को क्या कहा जाता है जो वेपोरेट हो जाते हैं क्विकली? तो उनको वोलेटाइल लिक्विड्स कहा जाता है। स्टडी ऑफ स्पाइडर्स इज कॉल्ड, स्पाइडर्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्रोनोलॉजी। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, कौन सी ऐसी लेक है जिसको डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर किया जाता है, झील? वो है लेक बेकाल। ठीक है। वेयर इज द पैरामिड्स ऑफ गीज़ा सिचुएटेड, ठीक है, जो पैरामिड्स हैं वो कहाँ पे हैं? गीज़ा के पैरामिड्स, तो वो है इजिप्ट में। ठीक है, और दरियाए नील भी जो है वो इजिप्ट से गुजरता है। वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, वैक्सीनेशन जो है वो किसने डिस्कवर की? एडवर्ड जेनर ने। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? तो वो थे लियाकत अली खान साहब, कायदे आज़म, मौलाना मौलवी तमीज़ुद्दीन, या फिर सरदार अब्दुल राबनिश्तर। तो कौन थे? कायदे आज़म थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान के। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कितने सालों बाद पाकिस्तान को अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन मिला? 4 ईयर्स बाद, 5 ईयर बाद, 6 ईयर बाद, या फिर 8 साल बाद? तो पाकिस्तान को अपना कॉन्स्टिट्यूशन 9 साल बाद मिला। ठीक है। When did the Constituent Assembly pass the Objective Resolution, Constituent Assembly ने Objective Resolution को कब पास किया? तो 14 Feb 1949 में पास किया, 9 अगस्त 1949 में, 12 मार्च 1949 में, या फिर 17 सितंबर 1953 में? तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पहली दफ़ा पास किया 12 मार्च 1949 में। ठीक है। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पाकिस्तान को आज़ाद हुए 9 साल गुजरे थे, तो पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1956 का। तो अब ये पूछा जा रहा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान की क्या रखी गई थी? उर्दू, बंगाली, बोथ उर्दू एंड बंगाली, या फिर नन ऑफ दीज? तो बोथ उर्दू एंड बंगाली लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज कंसिडर की गई थी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। हु एबोगरेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, किसने एबोगरेट किया 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को? अयूब खान, तिक्का खान, इस्कंदर मिर्ज़ा, या फिर याहिया खान? तो किसने किया था? इस्कंदर मिर्ज़ा साहब ने किया था।
Which kind of system of government was introduced by the 1962 Constitution? 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन का जो गवर्नमेंट का निज़ाम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था? प्रेसिडेंशियल, ठीक है, प्रेसिडेंशियल जो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया था। पाकिस्तान के पास टोटल 3 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है। वेयर इज़ द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की बिगेस्ट साल्ट माइन जो है वो कहाँ पे है? तो वो मंगोड़ा में है, सवात में है, जेहलम में है या फिर सिंध में है? तो पाकिस्तान की बिगेस्ट माइन जो है साल्ट माइन वो है जेहलम में, और वो खेवड़ा माइन है। ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिज़ाइन टू रिप्लेस डैश वर्ड्स एज यू टाइप। ऑटो करेक्ट जो है वो किसके लिए यूज़ होता था? मिस स्पेल, जब हम मिस स्पेल कर जाते थे, वर्ड को गलत लिख जाते थे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसलिए ऑटो करेक्ट को जनरेट किया गया था, डिज़ाइन किया गया था। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेंथ मार्जिन इन वर्ड 1916 डॉक्यूमेंट? पीछे पूछा गया था 2007 के डॉक्यूमेंट में, तो अब हम बता रहे हैं 2016 के हवाले से, तो वो भी 1 इंच था, ठीक है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 2007 से लेके 2016 तक, सॉरी वो हमने पढ़ा था कि कितने वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ एन, माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर को चलाने के काम आता है, ऑपरेट करने के। ग्राफिक प्रोग्राम है, डेटाबेस प्रोसेसिंग है या फिर वर्ड प्रोसेसिंग है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्ल्ड वाइड वेब इज़ बीइंग स्टैंडर्ड बाय, ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या है इसका आंसर। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डैश आर यूज टू डिस्प्ले डाटा, किसको जो चीज़ है वो डिस्प्ले करती है डाटा को? आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, इससे हम लोग डाटा को डिस्प्ले मतलब देख सकते हैं। इन स्लाइड लेआउट पैनल हाउ मैनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर द टेक्स्ट लेआउट बाय डिफ़ॉल्ट इन 2016 पावर पॉइंट? तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि 9 जो हैं वो लेआउट्स हैं। 2007 से 2016 के वर्जन में 9 है, और 2003 से अर्लियर जो हैं और 2003 के वर्जन में भी, उसमें भी 4 लेआउट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्राम ग्रुप? इनमें से कौन सा है जो प्रोग्राम ग्रुप है? तो एक्सेसरीज, पेंट, वर्ड या फिर ऑल ऑफ दीज? तो प्रोग्राम ग्रुप जो है वो है एक्सेसरीज, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए